मेरी माँ से बोला जा रहा है कि तुम अपने बेटों को खा गई। कोई माँ अपने बेटों को खा जाएगी हैं? अगर हम यही बात कह दें कि तुम जिस दिन से मेरे घर में आई हो, मेरे घर के मेरे भाइयों को तुम खा गई, तब उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाई कि हम तुमको 10 साल, अरे तुम उनको 10 साल से खिला रही हो। है शर्म कर लो थोड़ी। ये कहावत है, सुअर से भिड़ना या सुअर के बीच में कूदना अपने आप को गंदा करना है, क्योंकि सुअर को तो आदत होती कीचड़ में लौटने की। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती है तुम्हारे माँ बाप की, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी उसी तरीके के। श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठीक क्या, कल से तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन आज तक आप थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। टेंशन किस लिए थी वो मैं आज शाम को मम्मी से मिलने मामा के यहाँ जाऊँगी। आज वो गाँव से आ रही हैं। विकास गया था लेने, उनकी बिल्कुल हालत नहीं थी कि वो अपने आप आ पाएँ। कल से इतना ज़्यादा परेशान थी। बीच में वो गई थी बरहों में चाचा के यहाँ, वहाँ से आ रही थी तो रास्ते में रोड बन रही, तो डामर जो होता है ना, काला काला डालते हैं बाल्टी से, वो उनके ऊपर पड़ गया था और चाचा के ऊपर वो लेके आ रहे थे उनको बाइक से। तो फिर वो वापस चली गई थी। तो 4-5 दिन चाचा के यहाँ रुकी थी। वहाँ उनकी मतलब उनका मन नहीं लग रहा था और इनको यहाँ आना भी था, लेकिन यहाँ घर में ताला बंद था। मम्मी बाहर करके बैठ के रो रही थी, मोहल्ले वाले बैठे थे। हमने फ़ोन किया था, हमको कुछ नहीं बताया मम्मी ने। हमको बाद में अलग से जानकारी हुई कि घर में ये हुआ है, तब हमने बात करी मम्मी से। तो पूरी क्या बात है, शाम को हम मम्मी के पास जाएंगे मिलने, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मम्मी से बात कराते हैं, देखते हैं क्या उनकी हालत है। लेके ये है कि रिलैक्स एकदम मिल गया। अभी विकास का फ़ोन आया था, विकास लेने गए थे, लेके आ गए हैं, क्योंकि बाइक से उनके आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बस से भी आने की हिम्मत नहीं थी। तो वो विकास कार लेके गया था, लेके आया है। अभी करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, कानपुर से। तो वो लेके अभी आ गया। अभी जस्ट वीडियो बना ही रहे थे, मेरे पास फ़ोन आ गया, तो वो आ गई हैं। शाम को मिलते चल के। और एक नई बात और है कि आज छोटी को हमने स्कूल भेज दिया। आज थी बिट्टू के स्कूल में वेलकम पार्टी, तो छोटी के लिए मैम बोल ही रही थी एडमिशन कराने के लिए। हमने कहा ले जाओ, अगर ये आज आधा घंटा 1 घंटा रुक जाती है तो देखते हैं मैम क्या बोलते हैं, एडमिशन करा देते हैं तो करा ही देते हैं, बाकी नहीं करवाएंगे। जब से चली गई तब से टेंशन लगी, फ़ोन बार बार कर। हमने कहा यार भूखी होगी, दूध पी के सुबह उठी थी, दूध पी के गई थी, तो ये कह रहे ला बोतल में दूध लेके दिया जाके। हमने कहा अरे नहीं। तो बस आने का टाइम हो गया है, 12:10 पे छुट्टी होएगी। तो हम तो कह रहे थे बीच में ले आओ, लेकिन आज पार्टी वार्टी है तो बस दूध तैयार करके बिल्कुल हम बोतल में रखेंगे। भूखा होएगा बच्चा, बिल्कुल अजीब लग रहा है हमको। सुबह 1 बोतल दूध पी के खाली गई थी, वो भी पूरा नहीं पी थी, और कुछ खाई वाई भी नहीं थी। पार्टी के चक्कर में, स्कूल के चक्कर में चली गई, लेकिन आज क्लास में बैठी होगी। कैसा रहा क्या रहा है अब आए तो फिर पता चले। बाकी वो बिट्टू के पास बैठी, हमने कहा बिट्टू के पास टिफिन है, तो गई होगी, कुछ खाया वाया होगा ज़रूर बिट्टू के साथ, भूख लगी होगी तो। लेकिन पहली बार भेजा है इतनी देर के लिए, वरना साथ में जाते थे कभी स्कूल तो साथ में लेके वापस आ जाते थे। तो बड़ा अजीब लग रहा है। पढ़ने के हिसाब से नहीं भेजा, ऐसे ही भेजा था कि पार्टी वार्टी है, देखते हैं घंटे आधे घंटे रुकती है कि नहीं रुकती है। तो बाकी फ़ोन तो आया नहीं, हमने बोल दिया था मैम से कि अगर कोई दिक्कत हो फ़ोन कर देंगी। बाकी खाने में सोयाबड़ी की सब्ज़ी पतिदेव ने बना दिया है। और मेरा आज काफ़ी चेंज लग रहा हो ना चेहरा, मैंने नोज़ पिन चेंज कर ली है। कर क्या ली, नहा रहे थे तो जो पहने थे ना उसकी एक लटकन गिरी पड़ी थी बाथरूम में, सामने दिख गई तो उठा लिया था, तो वो उतार दिया। और प्लस ये मंगलसूत्र हम सही करवा लाए थे उस दिन, तो अब यही पहनेंगे, चैन उतार दी है। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाइयों के जाने के बाद छोटी भाभी तो अपने मायके में ही रहती हैं शुरुआत से, लेकिन बड़ी वाली रहती थी जिसमें से मम्मी महीने भर यहाँ रहती हैं, 1.5 महीने, अभी 4 महीने रह के गई हैं। होली के 2 दिन 3 दिन पहले गई थी, और वहाँ जाती हैं, वहाँ से आते आते उनकी हालत ऐसी हो जाती कि वो वहाँ अपने आप आने की हालत में नहीं रहती। दिमागी तौर पे भी वो काफ़ी वो हो जाती, उनको याद नहीं रहता है। तो इनकी हालत इतनी टेंशन, मतलब 2 लड़के चले गए, देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि मम्मी राशन का पैसा, वहाँ का मम्मी यहाँ रहती हैं फिर भी वहाँ राशन का पैसा, दूध का पैसा, सिलेंडर का, बिजली का बिल, सब कुछ मम्मी देती हैं, अलग से खर्चा भी देती हैं। लेकिन मम्मी को अगर घर अपने जाना हो तो घर में ताला बंद है, जब वो चाहेंगी तभी मम्मी जा सकती हैं। इसी उसमें मैंने एक दिन फ़ोन भी किया था, वरना मैं बात करती नहीं हूँ। तो मम्मी कल आई, मतलब मम्मी का कोई ज़रिया नहीं है, खर्चा पानी कौन देता कौन नहीं देता कैसे होता है, लेकिन मम्मी पूरा घर का खर्चा चलाती हैं, मतलब देती रहती ये है। मम्मी यहाँ रहती ज़्यादातर मामा क्या, लेकिन पूरा खर्चा उठाती हैं। फिर और एक भी रोक टोक नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितने दिन के लिए जा रही हो, क्यों जा रही हो, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती हैं। फिर भी इस बंदी को
मतलब लड़ना है मम्मी से मेरी है। जब तुम, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो फिर बवाल हो जाएगा। बवाल मैं नहीं चाह रही हूँ, जब तक तभी तक शुक्र मनाओ। मैंने जिस दिन बवाल फैलाया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। मतलब वो तुम्हारा सब कुछ खर्चा उठा रही है, सब कुछ कर रही हैं, जबकि छोटी बहू का नहीं कर रही हैं कुछ भी, एक पैसा का नहीं कर रही है। उसके छोटी वाली के 2 बेटियां हैं, जबकि इनके पास एक बेटा है। मम्मी सब कुछ कर रही है। अभी तक माया मुँह में बिल्कुल ऐसे पड़ी हैं कि चलो कौन करेगा, कर देते। लेकिन इनको घूमना फिरना, ऐशबाजी करना है। मतलब मम्मी घर में ना रहे, इनका कुल मिला के ये चाहती हैं मम्मी अपने वहाँ घर में ना रहे, ताकि ये अपने हिसाब से आराम से जो मर्जी हो करें, रहें मौज मस्ती। तो दिक्कत ये थी, मम्मी थकार के वहाँ से आए इसी हालत में, ये लड़ झगड़ के तुरंत आई है, ताला खोल के मम्मी आ गई, लड़ झगड़ के तुरंत चली गई है। तो ऐसा कौन सा इनको कष्ट था, है क्या कष्ट है, घरेलू हिंसा इनके ऊपर हो रही, क्या हो रहा, मम्मी एक शब्द नहीं बोलती। मतलब अपने घर में आके वो आने के लिए कह रही, रहने के लिए, बस उसमें इसको कष्ट है कि ये अपने घर में आके ना रहे। तो वीडियो में मैं नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन बना लिया है, क्योंकि वीडियो मेरे देखे जाते हैं तो कान तक खबर पहुंच जाए। मुझे मम्मी नहीं बताती, मम्मी जानती नहीं, सिम्मी से बताएंगे सिम्मी भड़क जाएगी, कुछ भी हो। तो मम्मी हमको नहीं बताती, लेकिन बात हमको खबर सारी मिलती है सब जगह की। तो मम्मी को अब यहाँ बुला लेंगे, उनको बोलते हैं यहीं रहो, वहाँ मत जाओ। लेकिन एक वो है घर परिवार का माया मुँह लगा हुआ है, बेटे ने घर बनवाया था, जिसने बनाया था वो भी नहीं रह पाया। तो उनका एक माया मोह रहता अपने घर से कि नहीं हम जाएं वहाँ रहें कुछ दिन के लिए, जहाँ महीने 2 महीने हो जाते तो उनको जाना रहता है। लेकिन अगर जैसे ही मम्मी जाती है ना, वैसे वो गोल हो जाती है। फिर मम्मी की स्थिति ये नहीं है कि वो अपने आप बनाए खाएं, मोहल्ले में आदमी बना के देता है मम्मी को, बगल में मामा रहते हैं उनके यहाँ खाना खाती हैं। मतलब मम्मी जाएंगी ये गोल, और जब तक मम्मी नहीं रहेंगे तब तक रहेगी अपना। तो ये हाल है। मतलब कष्ट किस बात का है, मम्मी किस लिए, मतलब मम्मी बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारा खर्चा चला रही है ना। तुम्हें और कितना ऐश चाहिए तुम्हें, है इतनी ज़्यादा ऐश किसी की होगी ससुराल में। मेरा पूरा घर सत्यानाश कर दिया। मेरे दोनों भाई ना बिल्कुल ये समझ लो मेरे घर में हाय लग गई इसकी, इसी की लगी है। और ये किसी की नहीं है, ये अपनों की भी नहीं है। इसने मेरा पूरा घर खा लिया। अब मेरी माँ जो बची है ना बुढ़ापे में, बस इसको यही लगा है कि अब ये भी चली जाए। पता नहीं इसको क्या, मतलब किसी चीज़ में रोकती नहीं टोकती नहीं, तब ये हाल है। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा आमने सामने ही बोलूँगी किसी दिन, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। जब तक छोटी आ रही मैं इसका दूध तैयार कर देती हूँ, रोटी वगैरह सेक लेती हूँ, और शाम को मम्मी से मिलने चलेंगे मामा के यहाँ। फोन आया था, मतलब छोटे बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती तो वो आ ही नहीं रही है। बाबू आ गया है और वो आ ही नहीं रही है। ऊपर दीदी के पास क्लास में बैठी, हमने कहा दीदी को भी पढ़ने नहीं देगी अगर रोज जाने लगी तो आ ही नहीं रहे। कह रहे हमको जाना पड़ेगा लेने के लिए। हमने कहा बिट्टू से कहो नीचे छोड़ के आए इसको, वो स्कूल से आने को तैयार नहीं। हम यहाँ परेशान हो रहे, बच्चा भूखा। हमने कहा लेके आओ यार, आए चाहे ना चाहे जैसे लेके आओ, भूख लगी होगी उसको। हेलो हेलो इधर, अरे आ जाओ, भूख नहीं लगी क्या है? भूख नहीं लगी क्या? अले आधे दिया मेरा बच्चा स्कूल से, अले आधे मम्मा याद कर रही थी। देते कपड़े पड़े किसी के लगे। हाँ क्या हुआ, किसी ने मारा था क्या? किसी ने, हैं छोटू ने मारा है। विवाद करके आ गए क्या पहले ही दिन? ये देखो यहाँ यार, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चलो कोई नहीं। पसीना आ गया। जाएगा स्कूल जाएगा फिर, उतार दे। तो दोस्तों अभी हम मामा के आ गए। बच्चे सारे यहाँ पर इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो चलिए आप लोगों को मम्मी से मिलवाते हैं और दिखाते हैं उनको कहाँ कहाँ जली हैं वो। तो देखो मम्मी जो है वहाँ गई थी, तो इनके ऊपर सड़क बन रही थी, दिखाओ हाथ, डामर पड़ा है सब, पूरा ये जल गई थी। ये देखो यहाँ, और यहाँ सारा हो गया था, यहाँ की वो निकल गई। ये देखो सड़क बन रही थी, आ रही थी तो रास्ते में डामर पड़ गया था, तो ये हालत है पूरी।
हैं, पूरी स्वेलिंग वाइलिंग थी। अब थोड़ा डॉक्टर के यहाँ दवा ववा दिला के लाए। यहाँ देखो, यहाँ सब हो गया था, यहाँ का ये सब यहाँ सब हो गया था। मम्मी मेरी इतनी एज नहीं है जितना लगती है देखने में। क्यों? क्योंकि भाई कम एज में ही मेरे पापा नहीं रहे और दो बेटे चले गए उनके अचानक से, तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक है। फिर भी वो मतलब और कोई होता तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ देखा है। फिर भी मतलब ये है कि उन्होंने कभी किसी से जिसका जो सही लगे वो करे। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन में आओगे, कितनी देर में आओगे, किसके साथ जा रहे हो। मतलब इनका इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। छोटे वाले भाई ने मेरे घर बनवाया था, हम लोग के पास घर भी नहीं था, तो घर बनवाया छोटे वाले भाई ने, लेकिन वो खुद अपने बनवाए घर में नहीं रह पाया था, है ना। लोगों ने रहना जीना दुश्वार कर दिया, तो छोड़ के मेरे पास आ गया था। फिर यहाँ कुछ दिन रहा, फिर वो हादसा हो गया, करंट लग गया उसको, तो वो भी नहीं रहा। तो अब ये नौबत आ गई है कि मम्मी अपने घर में रहना चाहें तो नहीं रह सकती हैं वो, जबकि ज़्यादातर यहाँ रहती हैं अपने भाई के पास। मामा वही उनकी देख रेख, दवाई पानी इलाज सब कुछ वो देखते हैं उनका। तो कभी जो है महीने 2 महीने में 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए अगर अपने घर जाना चाहती हैं तो उनको 10 बार मिन्नत करनी पड़ती है कि हमको आना है, घर में ताला बंद है। तो पता चला बंदा लापता है, कहाँ घूम रहा है कहाँ नहीं उसे। तो मेरी मम्मी को कभी ये दिक्कत शिकायत किसी से नहीं रही कि तुम कहाँ घूम रही हो, कहाँ आ रही हो, कहाँ जा रही हो, किसके साथ आ रही हो। कभी उन्होंने अपने मुँह से पूछा ही नहीं कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितने दिन में आओगी, किस लिए जा रही हो। कभी उनसे कोई लेना देना ही नहीं, कहीं भी जाए आदमी, ठीक है। उसके बावजूद ये हाल है कि अगर वो अपने घर में रहना चाहे, 4 महीने यहाँ रहने के बाद होली के पहले 2-4 दिन पहले गई थी, भेज दिया गया वहाँ चाचा के यहाँ। उसके बाद वो आने को तैयार हुई तो उनको रास्ते में जलवल गई, फिर 4 दिन वहाँ रही, फिर आने को बोला गया। तो मतलब इतना ज़्यादा भड़क गई हैं कि मम्मी आई हैं, मम्मी को उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाई कि हम तुमको 10 साल, अरे तुम उनको 10 साल से खिला रही हो, है शर्म कर लो थोड़ी। जितना उनके पास जो भी पैसा आता सब, घर का राशन कौन भराता? मेरी मम्मी। दूध का खर्चा कौन देता? मम्मी। सिलेंडर कौन भराता? मम्मी। बिजली बिल कौन देता? मम्मी। हैं, और रहता कितना है वहाँ कोई? मम्मी मेरी है वहाँ उससे कंट्रोल से गेहूँ चावल जो भी है वो ला के मेरी माँ ला के घर में रखती है। और तुम बता रही हो कि 10 साल से हम उनको पाल रहे हैं। कौन पाल रहा है किसको, ये तो अच्छी तरीके से पता हुआ है कौन किसको पाल रहा है। तो उनको कहा गया कि हम 10 साल से पाल रहे थे, अब हम नहीं पालेंगे, खिला रहे थे, हैं। और मेरी माँ से बोला जा रहा है कि तुम अपने बेटों को खा गई। कोई माँ अपने बेटों को खा जाएगी, हैं? अगर हम यही बात कह दें कि तुम जिस दिन से मेरे घर में आई हो, मेरे घर के मेरे भाइयों को तुम खा गई, तब हैं। अब उसके पहले, तुम्हारे आने से पहले मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सब कुछ अच्छा था। तो अगर हम ये बात कह दें कि मेरे दोनों भाइयों को तुम खा गए, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही है, ठीक है ना। तो बहुत औकात में बिल्कुल रही ना, है। और हमको ये ना सोचना, हम बोलते नहीं, हम क्यों नहीं बोलते हैं? डरता नहीं है कोई तुमसे, कोई भी नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे बीच में बोलता क्यों नहीं है कोई? क्योंकि एक कहावत है, सूअर से भिड़ना या सूअर के बीच में कूदना अपने आप को गंदा करना है। क्योंकि सूअर को तो आदत होती कीचड़ में लौटने की, उसको तो कीचड़ में ही लौट के मज़ा आता है ना। लेकिन अगर तुम सोचो कि हम सूअर से भिड़ जाएं, उसको सुधार दें, तो तुम तो गंदे हो जाओगे, कीचड़ में कूदोगे। लेकिन सूअर को तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सूअर की तो नियति है, उसको गंदगी कीचड़ उसको यही पसंद है ना। तो इसलिए तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोलता है। तो अपनी औकात समझ लो कि तुम्हारी औकात है क्या, ठीक है। इसलिए तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोलता है, और बोलेगा ऊपर वाला। जो कर रही हो ना, आज नहीं कल उसका तुमको भुगतान भुगतना पड़ेगा। मेरी माँ पूरा खर्चा चला रही, उसको बता रही हो कि तुम पाल रही हो 10 साल से। अरे तुमको अपनी आयशबाजी करने से फुर्सत होगी तब तुम किसी को पालोगी ना, हैं। वो अपने घर में आके नहीं रह सकती हैं, क्यों? क्योंकि भाई तुमको अपनी मन मर्जी, कौन घर में आ रहा, कौन रात में आ रहा, कौन दिन में आ रहा है, ये कोई देखने वाला हो जाएगा ना। इसलिए तुम अकेले रहो, वहाँ कोई भी आए और जाए, है। घर में ताला बंद करके जब कोई नहीं, तो मम्मी दूसरे दिन आ गए, अपना ताला तोड़ा गया, घुस गया, रहा गया, रहो आराम से। वो 2 कमरे का घर किसी की जन्नत नहीं है, है ना। रहो आराम से।
यहाँ ये देख रहे हो ना, भाई काफ़ी है इनका, इनके लिए। तो जिसकी ज़िंदगी जहाँ होती है ना, कीचड़ में ही रहो बस। और हम बस कौन आ नहीं, तुम सोचती कोई आएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। जिस दिन बोलेगा, जिस दिन आएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती है तुम्हारे माँ बाप की, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी उसी तरीके के हैं। ठीक है, हमारे माँ बाप ने इस तरीके की परवरिश हमको नहीं दी है ना, तुम्हारे माँ बाप ने दी है। इसलिए तुम, मेरी माँ अपने बेटों को खा गई, तुम्हारे भी एक बेटा है ना, देखना तुम ना खा जाना अपने बेटे को कहीं। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसलिए अब लिमिट में रहो। मम्मी तो अब यहीं रहेंगी। तुम्हारी जो ऐशबाजी करनी, जो तुम्हें, इसको यही समस्या थी जब मोहित आके रहने लगा था, क्योंकि इसको तब भी दिक्कत हो रही थी। मोहित आ गया था तो कौन आ रहा है, कोई छत से कूद के आ रहा है, कोई कहीं से कूद के आ रहा है। तो मोहित था तो उसमें भी अड़ंगा लगता था, इसलिए इसने मोहित को हाय हाय करके वहाँ से भगवाया, पुलिस केस, दुनिया केस सब लगवाया। उनका तो सब बढ़िया से हो कटेगा, चिंता अपनी करो। गंदगी में तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि वो जल गई थी, कैसा हुआ था, कहाँ से आई, एक बार पूछ लेती आधे घंटे आके। पहले पूरे मोहल्ले में तुम उल्टा सीधा लैंग्वेज सुनो। अपनी मोहल्ले वाले बताते हैं क्या लैंग्वेज है तेरी। गंवार लोग जो होते हैं ना, वो भी तेरे से अच्छी बात करते हैं। जा रही है तो देख लेती हूँ मम्मी कहाँ। एक बार वो आई है वहाँ से कि जल गई, क्या हुआ वो तुम्हें देखना नहीं, वो हुआ। तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं बताया होगा कि हाँ सास आई थी, तो पहले उसको माँ बाप भी चौड़े, अरे मेरी बेटी कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बेटी के साथ तो माँ भी शामिल है ना उसी में। जो बेटी का काम है वही माँ का काम है। तो भाई जब दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई, कौन किसको कहे, सब एक से बढ़ के एक है। तो ऐसे आराम से रहो। तुमको कोई ना पहले कोई बोलता था कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब आओगी कब नहीं आओगी, और ना अब कोई बोलेगा। जो करोगे वो भुगतोगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, बाय करके भाई से वहाँ अंदर है, जाओ अंदर, भाई अंदर है, बाय करो। बाय भैया बाय। चलो आ जाओ, टूट जाए। लो नाना बाय बाय। कदो आना नानी, आवे खुद तुमका बताओ। ठीक है, मंगवा लो। चलो चलो। तो मामा के यहाँ से निकल के हम आ गए थे विशाल। घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था और छोटी के लिए कपड़े वगैरह भी लेने थे। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।